बिटिया को रजोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। नहीं, आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये रजोल सिंह कौन है? रजोल सिंह एक जल्लाद। इस माँ की चीख सुनकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, जिसकी बेटी 63 दिन बाद मिलती तो है लेकिन धरती के 6 फीट अंदर कंबल में लिपटी हुई एक सड़ती लाश के रूप में। पूरी बात समझने के लिए हमें मामले को शुरुआत से समझना होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी परिहार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सच। मामले की शुरुआत होती है 8 दिसंबर को यूपी के उन्नाव जिले के काशीराम कॉलोनी से, जब लड़की रात भर अपने घर नहीं पहुंचती। रात भर के इंतजार के बाद अगले दिन परिवार थाने में एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन थाने में मामले की तहरीर ले ली गई। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन परिवार का मानना था कि मामले की छानबीन सही रूप से नहीं की जा रही है, जिसके बाद 13 दिसंबर को परिवार ने एसपी के यहाँ गुहार लगाई। महीने भर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। पुलिस कहती है कि छानबीन जारी है। फिर 10 फरवरी को एफआईआर दर्ज होती है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि SC/ST उत्पीड़न कानून के प्रावधानों के तहत ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्योंकि लड़की दलित थी और लड़की की परिवार ने पूर्व मंत्री के बेटे राजोल सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। 24 जनवरी को लखनऊ से खबर आती है। खबर थी कि एक महिला ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आत्महत्या करने की कोशिश की। यह महिला उसी लड़की की मां थी जो 8 दिसंबर से गुमशुदा थी। इस आत्मदाह वाली घटना के बाद राजोल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजोल सिंह से पूछताछ के बाद उसके एक सहयोगी सूरज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब सूरज से पूछताछ हुई तभी पता चला कि जो लड़की गुम थी वह आश्रम में दफन है। 10 फरवरी को खुदाई करने के बाद लड़की की लाश बरामद होती है। मृतक लड़की की मां ने जांच अधिकारी के पुलिस और चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस से बेटी का पता लगाने को कहने पर जवाब होता था कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, जब आ जाएगी जब बयान करेंगे। साथ ही मृतक की मां ने कहा कि पुलिस ने एसीपी साहब से 1.5 महीने तक हमें मिलने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें कहा था कि 3 टीम छानबीन पर लगाई हैं, जबकि एक भी टीम छानबीन पर नहीं थी। इन आरोपों पर पुलिस ने बयान देते हुए कहा, दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर एफआईआर में तरमीम करके जो संदेही व्यक्ति को गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। अब जान लेते हैं आश्रम के बारे में। यह आश्रम उन्नाव के 30 किलोमीटर दूर दोस्ती नगर में है, जहां यह दिव्यानंद नाम से स्थित है। यह आश्रम साल 1999 से चल रहा है। आरोपी राजोल सिंह के पिता और सपा में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह ने आश्रम बनवाया था। अब जैसे कि मृतक लड़की की मां ने बताया कि वह पहले भी आश्रम आई थी, मतलब उन्हें पहले से ही राजोल पर शक था। सूत्रों से पता चला है कि राजोल मृतका से पहले फोन पर बात करता था और लड़की के गायब होने वाले दिन राजोल ने उसे हरदोई पुल पर बुलाया था। और सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि अगवा करने के 4-5 दिन बाद ही लड़की की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई है। साथ ही मृतका के सर पर 2 चोट के निशान भी हैं, जिससे मारपीट होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेप होने की पुष्टि अभी नहीं पता चली है। सैंपल्स के जरिए इस बात की पुष्टि की जा रही है। इस मामले के राजनीतिक पहलू को अब हमें समझ लेना चाहिए। आरोपी राजोल सिंह सपा पार्टी में मंत्री का दर्जा प्राप्त कर चुके नेता के बेटे हैं, इसीलिए सपा पर सवाल उठना लाजमी है और साथ ही सपा अध्यक्ष पर भी सवाल उठेंगे और उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस पर बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा। तो समाजवादी पार्टी के जीन्स का हिस्सा है अपराध, पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना।
दुराचारी और दुष्कर्मियों को संरक्षण देना इनके उसका हिस्सा है और यह जनता जनार्दन ये सब देख रही है। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। से समाजवादी पार्टी का कोई नाता नहीं है। पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जहां तक जो समाजवादी पार्टी में वो 4 साल पहले मर चुके हैं, 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। उनके जिन पे आरोप है बेटे पर, वो पार्टी के किसी भी संगठन में किसी भी पद पर और कोई सदस्य पार्टी के नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस आखिरकार क्यों इंतजार कर रही थी। जिस समय एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज जब हुई और कार्रवाई आज की, क्या पुलिस सोती रही? आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर करेगी कि नहीं करेगी? एफआईआर दर्ज होने के कितने दिनों बाद कार्रवाई हो रही है। पीड़ित परिवार की ओर से कुछ मांगे भी रखी गई हैं। 25 लाख की आर्थिक सहायता, बेटे को सरकारी नौकरी, पक्का आवास, परिवार के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सभी दोषियों को फांसी की सजा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ राष्ट्रीय सच में, क्योंकि हम हमेशा साथ हैं सच के। धन्यवाद।